बहुत समय पहले की बात है। खजुरिया नाम का एक गांव था। दिवाली आने वाली थी, इसलिए गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग अपने घरों को सजा रहे थे और हर तरफ बाजार लगे हुए थे। दिवाली आने की वजह से सभी लोग बहुत खुश थे। पर तभी उनके गांव में एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बहुत डरावनी थी और उसके पास एक बहुत बड़ा अनार बम था। ये गांव बहुत अच्छा है। यहाँ तो सारे लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। मुझे इससे अच्छा गांव मिल ही नहीं सकता, पर मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। फिर चुड़ैल गांव में अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढने लगती है। फिर चुड़ैल को एक घर दिखाई देता है। चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो एक टोकरी में पटाखे रखे हुए थे। उस घर में सीमा नाम की एक औरत रहती थी जो पटाखे यह बनाकर घर मेरे बेचती लिए थी। बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी इस घर पर कब्जा करती हूँ। फिर चुड़ैल उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन आया है? इतनी रात में लगता है कोई पटाखे लेने आया है। हाँ आ रही हूँ, रुको। अब क्या दरवाजा तोड़ दोगे पीट पीट कर? सीमा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सीमा के चिल्लाने से पहले ही चुड़ैल उसका मुंह पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तुझे माफ कर दूंगी तो मेरा मकसद पूरा कैसे होगा? चुड़ैल सीमा को अपने भूतिया अनार में कैद कर देती है। सीमा के अनार में जाते ही अनार बम बड़ा हो जाता है। फिर चुड़ैल सीमा का रूप बदल लेती है और अगले दिन सुबह चुड़ैल बाहर घूमने के लिए निकलती है। अरे सीमा आंटी, आज आप बाजार में पटाखे बेचने नहीं गई? वो मुझे आज कुछ काम था थोड़ा। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें पटाखे चाहिए दिवाली के लिए? हाँ मुझे पटाखे तो चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें फ्री में पटाखे दूंगी, तुमसे पैसे नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें रात में चुपके से सबके सोने के बाद मेरे पास आना होगा। ठीक है आंटी, जब रात में मम्मी पापा सो जाएंगे तो मैं चुपके से आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम रात को आना, मैं तुम्हें ढेर सारे अनार बम दूंगी। चुड़ैल बहुत खुश होती है और चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बार बार खिड़की से झांककर पप्पू के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सब लोग सोते हैं, पप्पू चुपके से अपने घर से निकल जाता है और पटाखे लेने के लिए चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। फिर वो दरवाजा खटखटाने लगता है। सीमा आंटी दरवाजा खोलिए, सीमा आंटी दरवाजा खोलिए। पप्पू की आवाज सुनकर चुड़ैल दौड़कर दरवाजा खोलती है और पप्पू के चिल्लाने से पहले उसका मुंह पकड़कर उसे अंदर ले आती है। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से पप्पू को भूतिया अनार बम में बंद कर देती है। पप्पू के अनार में जाते ही अनार और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वाह, आज तो मजा आ गया। मैं ऐसे ही लोगों को अनार बम में कैद करके इस अनार बम को दिवाली तक अपने जितना बड़ा कर लूंगी। फिर मैं इस अनार बम को फोड़कर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। चुड़ैल अनार को बड़ा करने के लिए रोज किसी को गायब कर देती। गांव में इतने सारे लोगों के गायब होने की वजह से सभी लोग परेशान थे। गांव वाले एक दिन इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे भैया, मेरा पप्पू भी तो कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है। रात में हमारे साथ सोया था और आधी रात में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे गांव को। फिर रात हो जाती है, सभी लोग अपने घर जाकर सो जाते हैं। उस रात चुड़ैल ने पिंकी नाम की एक लड़की को पटाखों के लालच में अपने घर पर बुलाया था। जैसे ही घर के सभी लोग सोते हैं, पिंकी उठकर घर के बाहर जाने लगती है। फिर वो अचानक से नीचे गिर जाती है। मम्मी मैं गिर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चिंकी बेटी, तुम नीचे कैसे गिर गई? कहाँ जा रही थी तुम, बताओ मुझे। चिंकी डर की वजह से अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि सीमा आंटी ने उसे पटाखे देने के लिए रात में सबके सोने के बाद अपने घर बुलाया है
फिर सीमा सोचने लगती है। इतनी रात में सीमा ने मेरी बेटी को क्यों बुलाया है? अगर उसे पटाखे देने ही थे तो दिन में भी दे सकती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सबको अभी बताना होगा। पिंकी की माँ उसी वक्त जाती है और गांव वालों को सारी बात बताती है। हम सबको सीमा का सच पता लगाना होगा। एक काम करते हैं, पिंकी को वहाँ भेज देते हैं और हम उसका पीछा करेंगे। अरे पूजा बहन, आप डरो मत, हम भी पिंकी के पीछे पीछे जाएंगे। फिर पिंकी की माँ इस बात के लिए राजी हो जाती है और वो लोग पिंकी को सीमा के घर भेज देते हैं। पिंकी जाकर दरवाजा खटखटाती है। चुड़ैल दरवाजा खोलती है और पिंकी को उठाकर घर के अंदर ले जाती है और बाहर खड़े हुए सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है। फिर वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि सीमा अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। कहाँ गई चुड़ैल और पिंकी कहाँ है? क्या बात हो गई? तुम लोग इतनी रात में मेरे घर पर क्यों आए हो? तुमने कहाँ छिपाया है उस चुड़ैल और पिंकी को? अभी के अभी बता दो। पर मैंने तो किसी चुड़ैल को नहीं छिपाया। क्या कह रहे हो तुम लोग? तभी सभी लोग घर में चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चुड़ैल नहीं मिलती तो वो लोग घर का सारा सामान फेंकने लगते हैं। सीमा ये सब देखती रहती है पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही एक आदमी चुड़ैल का अनार बम उठाकर फेंकता है, वैसे ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तूने मेरा अनार बम फेंका, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। इसी ने सारे गांव वालों को गायब किया है। लोग उस चुड़ैल को उस कमरे में बंद कर देते हैं और भागकर साधु को बुलाने के लिए जाते हैं। फिर साधु आकर उस घर के चारों तरफ गोला बना देता है। साधु चुड़ैल के उस अनार बम को उठाकर लाता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है, अरे ये तो मेरा अनार बम है, इसको मत जलाओ, इसको तो मैं दिवाली पर जलाकर सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर साधु उस अनार बम को जला देता है। अनार बम के चलते ही जोर से धमाका होता है और चुड़ैल भी खत्म हो जाती है और गांव के सब लोग आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।